10वीं में ही जब ना मैं बोर्ड एग्जाम था उस टाइम मैंने दिमाग में आ गया था कि पीसीएम को ही लेना है और इंजीनियरिंग का ही करना है आगे जाके। रोज़ाना लगभग 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए। टीचरों ने बहुत ज़्यादा मदद की है, पूरा स्टडी मटेरियल भी मिला है, फिर वीकली टेस्ट हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही 99.404 परसेंटाइल हासिल किए हैं। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक। जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, जो बच्चे भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इतना ज़्यादा मार्क्स हासिल करें कि उनका एडमिशन जो पहला टारगेट होता है वो आईआईटी में हो जाए। और अगर आईआईटी में नहीं हो तो कम से कम हिंदुस्तान के जो बेहतरीन गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें एडमिशन तो हो ही जाए। कल जेई मेंस का रिजल्ट आया है। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर हैं। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही 99.404 परसेंटाइल हासिल किए हैं। जी हाँ, पहले अटेम्प्ट में ही मोहम्मद ताहिर ने हासिल किए हैं 99.404। ये बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है। अब हम ताहिर साहब से बात करेंगे ताकि आपको भी अंदाजा हो किस तरह मेहनत करनी चाहिए, ऐसे मार्क्स कैसे हासिल करने चाहिए, इन्होंने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, क्या कुछ इनसे आप सब लोगों को सीखना चाहिए जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं। साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव इतना यूपी के मऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे मैं शाहीन बाग 6 नंबर पे रहता हूँ। शाहीन बाग में रहते हैं। ताहिर साहब, ये कब आपने सोचा कि मुझे इंजीनियर ही बनना है? ये तो ना 10वीं में ही जब ना मैं बोर्ड एग्जाम था उस टाइम मैंने दिमाग में आ गया था कि पीसीएम को ही लेना है और इंजीनियरिंग का ही करना है आगे जाके। और अभी जो आपके ये जो कल रिजल्ट आया है और आपको जो बेहतरीन मार्क्स आए हैं, तो क्या आपको यकीन था कि इतना हमें आ सकता है? हाँ, वो तो पहले से एक्सपेक्टेड हो रहा था क्योंकि जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उस हिसाब से इतना अंदाजा था कि 99 से ऊपर ही आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस मार्क्स को हासिल करने में पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आपने कहीं से कोचिंग की है या नहीं? यहाँ हिंद गुरु एकेडमी से भी की है। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपकी इस कामयाबी में अगर हम ये जानना चाहें कि आपकी जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका, जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं, हिंद गुरु एकेडमी, इसका कितना रोल है इसमें? तो इसमें टीचरों ने बहुत ज़्यादा मदद की है, पूरा स्टडी मटेरियल भी मिला है, फिर वीकली टेस्ट हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जो बच्चे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, उसका अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, उन्हें दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। न शादी, न ब्याह, न मोबाइल। तो क्या ऐसा है, बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, या कुछ-कुछ उन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मोबाइल का, शादी-ब्याह में भी जा सकते हैं, या बिल्कुल इन चीज़ों से दूर ही हो जाना चाहिए? एकदम दूर होने की बात नहीं है, मतलब कि ये है कि बस अपना पढ़ाई पे ना जिस टाइम में आप पढ़ाई का टाइम हो उस शेड्यूल के हिसाब से करना चाहिए। बाकी ना कि कोई फंक्शन-वंक्शन तो जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। अच्छा, जो बच्चे चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग में ही जाएँ, तो आपको मैं कहूँ कि उनको आप क्या मशवरा देंगे? उनको कैसी तालीम हासिल करनी चाहिए? किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए? रोज़ाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो क्या बताएँगे आप? तो रोज़ाना लगभग 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए और कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे ज़्यादा फ़ोकस करें, मतलब कि बाकी ना दूसरे सोर्सेज़ को ना ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा पीवाईक्यूज़ भी है ना अच्छे से करने को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टीचर जो बताएँ वो सबको फ़ॉलो करना है। अच्छा, मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछूँ अगर, तो प्लीज़ मुझे बताएँ, आप कितने भाई-बहन हैं? अब्बू क्या करते हैं? अम्मी क्या करती हैं? ज़रा प्लीज़ बताएँ। तो भाई तो मेरा बस एक ही है और अभी फादर ने दूरदर्शन में काम करते थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, क्या नाम है उनका? निसार अहमद। निसार साहब जी। अम्मी क्या करती हैं? वो तो घर में हाउसवाइफ़ ही हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? आपने इतने मार्क्स हासिल किए हैं, अगला अटेम्प्ट क्या है आपका? अगला अटेम्प्ट अब ना है ना मेंस अगला वाला भी एक दूँगा, अगर उसमें ना बढ़े लेकिन और उसके बाद मेन फ़ोकस तो जेईई एडवांस पे रहेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ आखिरी सवाल बताइए। देखिए दोस्तों, ये
इतना बेहतरीन कामयाबी हासिल करके भी कितने कूल हैं, कितने नॉर्मल हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे प्लीज़ ये बताइए, आपके टारगेट में अगर ये मैं जानना चाहूँ, आईआईटी कौन-सा है? आईआईटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आपने ज़हन में क्या बनाया हुआ है कि मुझे उस आईआईटी में एडमिशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए? तो बेहतरीन तो रहेगा कि आईआईटी दिल्ली में हो जाए, क्योंकि नज़दीक भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, और ब्रांच तो वैसे सीएसई मेरा मेन फोकस है। देखिए दोस्तों, ये थे ताहिर। इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से पहले ही अटेम्प्ट में जेईई मेंस में 99.404 परसेंटाइल हासिल किए हैं। ये हिंद गुरु एकेडमी के स्टूडेंट हैं, यहाँ ये कोचिंग लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने इनका इंटरव्यू इसलिए दिखाया कि ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे लोगों को सुनकर, इनकी बातें सुनकर तरगीब मिलती है। आपको ये हौसला मिलता है कि हमें भी किस तरह तैयारी करनी चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो अपने वालिदैन का पैसा खर्चा करते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन जब मैं ओखले में इधर-उधर होटलों में जाता हूँ, घूमता हूँ, हम लोग भी घूमते रहते हैं, चाय-वाय पीते रहते हैं, तो वहाँ मुझे बहुत सारी कोचिंग के बच्चे, बल्कि बाहर भी जो बहुत महँगी-महँगी कोचिंग करते हैं, साउथ एक्स पे, कालू सराय में, कहीं और, वहाँ से बच्चों को भी मैं देखता हूँ, इधर-उधर फालतू में वो घूमते रहते हैं। एक तरह से वो अपने वालिदैन का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग भी कोचिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए। आपके वालिदैन ने आप पे खर्च किया है, वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, और आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपका भी नाम मोहम्मद ताहिर की तरह रोशन हो और आपके वालिदैन भी आपकी कामयाबी से खुश हों। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हिंद गुरु एकेडमी के बेहद ही मेहनती, ईमानदार टीचर्स, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी है बच्चों को अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ आगाज है, आगे आगे देखिए 2025 की शुरुआत है और अभी तो ढेर सारे रिजल्ट आने बाकी हैं। ये हमारा पहला रिजल्ट है और हम इससे बहुत खुश हैं, और हम वालिदैन को भी ये मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उनके बच्चे ने जो ख्वाब देखा था उसे पूरा करने में उन्होंने हमारा साथ दिया, हम पे एतबार किया, और आज हमने अब उस ख्वाब को पूरे करने में जो मेहनत करी उसका फल आया। हम इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बच्चे को मुबारकबाद, वालिदैन को मुबारकबाद, हमारी टीम को बहुत-बहुत मुबारकबाद। असल ये हो रहा था कि 2020 से जब से कायम हुई द हिंद गुरु एकेडमी, तो इलाके का भी ये कहना था कि आप नीट में ही अच्छा कर रहे हैं। वैसे हमारी पूरी कोशिश जेईई के लिए भी चल रही थी और हम कह रहे थे कि बच्चे ही कम आ रहे हैं, बच्चों के साथ जब नंबर्स कम होते हैं तो उनके साथ रिजल्ट्स भी कम होते हैं। तो इस साल हमने बिल्कुल जेईई सेपरेट डिपार्टमेंट लेके बच्चों को बिल्कुल अलग करके, और जब जेईई का एग्जाम हुआ था जनवरी, और जब तब से हम वेट कर रहे थे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद थी, और सेम डे जिस दिन बच्चे का एग्जाम हुआ उसी दिन वो बच्चा और पेरेंट्स उनके साथ आ गए थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि 99.6 अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा, बट 99.4 यानी कि अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट अल्लाह ने दिया है। तो ये बहुत शुक्र है खुदा का, और बड़ा इत्मीनान मिला है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जेईई में भी अपने आप को प्रूव। आने वाले दिनों में, आने वाले एग्जाम में आपके यहाँ से और कितने बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद करें हम लोग? देखिए, जब ये हिंद गुरु एकेडमी आई तो तसव्वुर यही था कि जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अगर हम मेडिकल की बात करें तो एम्स, और अगर इनसे इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटीज के वहाँ हमारे बच्चे पहुंचे हैं, और स्पेशली वो जो इकोनॉमिकली जिनका पुअर है और उनको ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो कम खर्चे में एक अच्छी एकेडमी, और वो भी उस टाइम की जब 1-to-1 हम उस बच्चे की केयर कर रहे हो, उस तरह का हम रिजल्ट दे सके। तो लास्ट ईयर में मेडिकल की बात करूं तो हमारे बच्चे को जिसका 706 आया था नीट में, उसको सारे हिंदुस्तान के एम्स अवेलेबल थे सिवाय दिल्ली के। लेकिन मैंने ही मशवरा दिया था पेरेंट्स को कि वो दिल्ली का बच्चा है, ओखला का बच्चा है, कि भाई आप एम्स की जगह अगर दिल्ली अच्छा कॉलेज मिल रहा हो तो ले लें, तो सफदरजंग हमारा रहा। और लास्ट ईयर जेईई में हमारी बच्ची आईआईटी दिल्ली में पहुंची, कंप्यूटर साइंस उसको मिला संगे मित्रा को। तो जो रिजल्ट्स हैं वो हमें उम्मीद के अच्छे मिल रहे हैं, और ज्यादा अब नंबर्स की बात हो रही है कि अब पिछले साल अगर हमने एमबीबीएस की 17 गवर्नमेंट सीट्स ली, अगर आईआईटीज की हमने 1 सीट ली, तो इस बार एमबीबीएस हम मोर देन 50 गवर्नमेंट सीट्स लें, और जो जेईई है आईआईटीज की बात करें तो नंबर ऑफ सीट ज्यादा हो। तो ये उम्मीद के साथ अब हम काम कर रहे हैं, और अभी जेईई का सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल रह रहा है, एडवांस रह रहा है, तो उम्मीद बहुत अच्छे रिजल्ट्स की है।